टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रोटीन्स एंड देन द फाइनल टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज द न्यूक्लिक एसिड. So proteins can be classified into two types on the basis of their molecular shapes. So number one is the fibrous protein and number two is the globular protein. Fibrous protein means when such protein is generated, so at that time polypeptide chains run parallel and are held together by simple hydrogen bond और SS डाइसल्फाइड बॉन्ड. जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड है वैसा ही डाइसल्फाइड SS बॉन्ड होता है. देन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म. देखो इसका स्ट्रक्चर जनरली ऐसा होगा. तो इसका स्ट्रक्चर फाइबरस प्रोटीन का स्ट्रक्चर जनरली ऐसे होगा. देख लो बेंजीन रिंग जैसा ही होता है. देख लो ऐसा कंटिन्यूअस लॉन्ग चेन चलती रहती है. ओके, सो इट इज फाइब्रस प्रोटीन. ये कार्बन एटम्स नहीं लेकिन ऐसे चेन इसमें होती है. सच प्रोटीन्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सम कॉमन एग्जांपल्स आर द केराटिन. भाई ये जो केराटिन है ना, ये आपको याद रखना है कि ये जो केराटिन है, तो केराटिन इज प्रेजेंट इन हेयर, वुल एंड सिल्क. अगेन hair, wool and silk. Okay, and myosin is present in the muscles. तो आपको याद रखना है केराटिन is present in hair, wool and silk and myosin is present in the muscles. Okay, second is the globular protein. Globular protein तो वो उसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है ना, वो कॉइल अराउंड टू गिव द स्फेरिकल शेप. देखो इसका शेप ऐसे होगा, स्फेरिकल शेप. ओके, तो ये जो चेन होगी यहाँ पे भी जनरली बॉन्ड होता है और उसके दो एग्जांपल्स हैं. फर्स्ट इज इंसुलिन एंड अनदर इज अल्ब्यूमिन्स. अगेन फर्स्ट इज इंसुलिन एंड अनदर इज albumin and these are the globular proteins. तो दो टाइप्स के प्रोटीन्स है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. नंबर वन इज फाइब्रस एंड नंबर टू इज ग्लोब्यूलर. अगेन नंबर वन इज फाइबर एंड सेकेंड इज ग्लोब्यूलर. ओके ओके, सो नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज न्यूक्लिक एसिड. See, this nucleic acid is formed whenever DNA or RNA, DNA means deoxyribonucleic acid or RNA, ribonucleic acid, and whenever hydrolysis reaction takes place. Whenever hydrolysis reaction takes place, so at that time we are getting number one pentose sugar, second thing is phosphoric acid, and the third one is nitrogen containing heterocyclic base. So these three components are formed on hydrolysis of DNA or RNA. Okay, and these are known as the nucleic acids. This DNA and RNA is known as nucleic acid. Now, first of all, we will learn one by one topic. So first one is pentose sugar, then phosphoric acid, and then nitrogen containing base, and then how they are attached with each other. Okay, chalo, number one. So number one is our pentose sugar.
and this structure is like फ्यूरानोज स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज. फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है ना, उसके जैसा ही इसका जनरली स्ट्रक्चर होगा. देखो ये जो पेंटोज शुगर है इसमें दो पार्ट है, सिर्फ एक ही चेंज है और पूरा न्यूक्लिक एसिड चेंज हो जाता है. ध्यान से देखना. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द नंबर्स. नंबर 1, then 2, then 3, then 4 and then 5. So it is known as pentose. समझ में आ गया होगा pentose. There are 5 carbon atoms. Okay. Here also 1, then 2, then 3, then 4 and then 5. Okay. Now on number 1 there will be OH and H. Here this is also the anomeric carbon. That means this is beta D ribose or ribose. On second there will be 2 OH. On third H and OH. थर्ड वाला उल्टा नहीं है यहाँ पे. And fifth CH2OH and then down one H. So this is our beta D ribose. Here there is only one change. OH and H, H, H and OH, CH2OH and then H. Okay, and then here at down we are writing only the H. So this is the basic difference. अब यहाँ पे है क्या, हाइड्रोजन ही है. यहाँ पे OH था और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है. बस इतना ही डिफरेंस है. यहाँ पे H और OH है और यहाँ पे सिर्फ H है. और इसका नाम है बीटा D. चलो बीटा कैसे लिखा होगा? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ H एंड OH. D कैसे लिखा है? तो जनरली हम 5th देखते थे ना ग्लूकोज में, यहाँ पे हम 4th देखेंगे और वो H एंड OH होगा. और राइबोज इस शुगर का नाम. यहाँ पे होगा बीटा D 2-deoxy राइबोज. 2-deoxy का मतलब क्या होगा? मीन्स ऑक्सीजन इज रिमूव्ड. क्यों? यहाँ पे देखो OH था और यहाँ पे सिर्फ H है. बस तो यही डिफरेंस है दोनों के बीच में. और वो भी बता दिया कि ऑक्सीजन कहाँ से डी मतलब रिमूव हुआ है. जैसे हम बोलते हैं ना हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर. ओके, हेलोजिनेशन मीन्स addition of halogen. Dehalogenation means removal of halogen. Similarly oxidation means addition of oxygen and deoxy यहाँ पे लिखा है मतलब removal of oxygen. तो देखो दोनों शुगर में सिर्फ एक ही चेंज है. कौन सा? कि सेकंड पे, और वो नंबर भी हम लिख देते हैं. ओके तो चलो वर्ड क्लियर हो गया होगा. बीटा डी राइबोस एंड बीटा डी 2-deoxy राइबोस. अगेन बीटा डी राइबोस एंड बीटा डी 2-deoxy राइबोस. ओके, अब ये जो बीटा डी राइबोस है ना, ये जनरली आरएनए में होती है और ये डीएनए में होती है. ओके तो कौन सी डीएनए में, कौन सी आरएनए में, याद रखो आप. ओके चलो तो ओवर. और सबको समझ में आ गया होगा ये कैसे आया है. जस्ट मिनट. ओके तो स्टूडेंट्स चलो ये क्लियर हो गया होगा. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट of the pentose of nucleic acid, and that is our pentose sugar. So again in DNA there will be beta D 2-deoxy ribose and in RNA there will be beta D ribose. Next, so second part is H3PO4 and the structure of H3PO4 is like this. P double bond O and there will be three OH. Again there will be 3 OH and the third part is nitrogen containing. देखो यहाँ पे सब जगह पे नाइट्रोजन है ही. नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक. हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या होगा? साइक्लिक स्ट्रक्चर, चलो वो तो पता है, क्लोज सिस्टम. और होमोसाइक्लिक का मतलब क्या है? बेंजीन रिंग. देखो बेंजीन में हमें पता है कि सब हेक्सागोन के 6 कॉर्नर्स पे कार्बन एटम ही है.
ओके, सबके पास एक एक हाइड्रोजन है एंड 3 ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स है। पता है ना बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो बेंजीन में जैसे 6 कार्बन एटम्स है मेनली, तो सिमिलरली यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन या तो फिर और कोई ग्रुप, मतलब जनरली कार्बन और नाइट्रोजन जनरली एम्बेडेड है। एम्बेडेड का मतलब क्या है कि रिंग के अंदर, इट्स अ पार्ट ऑफ रिंग, नाइट्रोजन विल बी द पार्ट ऑफ द रिंग। अगर हम एनिलीन बोलते हैं तो फिर एनिलीन में हम क्या लिखते हैं, बेंजीन के ऊपर NH2। ओके, तो यहां पे ये नाइट्रोजन बेंजीन के कार्बन के साथ अटैच्ड है, लेकिन फिर मैं ऐसे लिखूं तो याद होगा, इट्स अ C5H5N, इट इज pyridine। गुड। ओके, तो जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन एम्बेडेड है ना, सिमिलरली यहाँ पे देख लो नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक बेस। ओके, तो मेनली यहाँ पे 3 पार्ट्स हुए। अगेन कौन कौन से? फर्स्ट इज पेंटो सुगर, second one is H3PO4, and the third one is nitrogen containing heterocyclic base। ओके, तो चलो ये मेन यहाँ पे 3 पार्ट्स हुए। ओके, तो ये है अपना आरएनए और ये है अपना डीएनए। ओके, चलो, तो डीएनए और आरएनए हमने यहाँ पे 2 पार्ट्स लिखे। अब ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक बेसिस है, ये कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट इज एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। अगेन एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। अगेन एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। हर एक का शॉर्ट फॉर्म भी है, मतलब फर्स्ट लेटर एडेनिन A, okay, second one is guanine G, then C, cytosine, thymine C, T and uracil U। चलो, अब आया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो फर्स्ट हमने क्या देखे? हमने कंपोनेंट्स देखे उसके। कौन कौन से कंपोनेंट्स थे? नंबर 1 पेंटोस सुगर, नंबर 2 फॉस्फेट आयन मतलब फॉस्फोरिक एसिड, and the number 3rd is base, nitrogen containing heterocyclic base। तो चलो, यहां पे सबको बेस का पार्ट दिख रहा है। तो जनरली बेस के साथ, ये जो आपको बेस दिख रहा है ना, ये वाला बेस के साथ पेंटोस सुगर अटैच्ड है। देख लो, ये है अपनी पेंटोस सुगर। तो बेस के साथ पेंटोस सुगर अगर अटैच होती है, मतलब इफ पेंटोस सुगर is combined with base, then it is known as nucleoside। And this part, this nucleoside, if it is attached with the phosphate ion, this one is our phosphate ion, then it is known as nucleotide। तो शॉर्टकट में बस आपको इतना याद रखना है, देख लो, सुगर और बेस ये दोनों कंबाइन होके क्या बनाएंगे? nucleoside। And then this nucleoside is combined with phosphate ion, तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो ये है अपनी न्यूक्लियोटाइड। और अब नंबर याद रखना है। सो जनरली bases are attached with the pentose sugar on first carbon of a sugar। So base is attached with the first carbon of pentose sugar, and with 5th carbon atom there will be phosphate ion is attached। okay, तो देख लो नंबर फर्स्ट पे
बेस और फिफ्थ पे पेंटोस शुगर. ओके, सो न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइन टुगेदर बाय द फॉस्फोडाइएस्टर. ये जो लिंकेज है ना, इनका नाम है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बिटवीन द थर्ड एंड फिफ्थ वन ऑफ द पेंटोस शुगर. ओके, एंड द फॉर्मेशन ऑफ टिपिकल डाइन्यूक्लियोटाइड, चलो अब वो दिया है, देख लो यहाँ पे. तो ये है पूरा न्यूक्लियोटाइड, बेस एंड शुगर, इतना पार्ट है न्यूक्लियोसाइड, और फॉस्फेट शुगर देन न्यूक्लियोटाइड. सिमिलरली दूसरी वाली देख लो, और दोनों एक दूसरे से कैसे अटैच्ड है. ये जो बॉन्ड है बीच में बिटवीन थर्ड एंड फिफ्थ वन, सो दिस लिंकेज इज नोन एज फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज. कौन सी है? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज. ओके, बिटवीन थर्ड एंड फिफ्थ. नेक्स्ट, अब यहां पे ध्यान से देखो, हियर यू आर गिवन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. डीएनए में जनरली होगा कैसे, चलो ये वाली फिगर बाद में देखेंगे, उससे पहले ये देख लो. चलो अब ध्यान से देखो, मैं जो समझा रहा हूं. जनरली ऐसा होता है कि अगर हमने यहां पे चलो ध्यान से अभी देखो, ध्यान से यहां पे देखो, ये है अपना पेंटोस शुगर, इसके साथ जनरली अटैच्ड है बेस. ये जो बॉक्स कर रहा हूं वो बेस, जो मैं सर्कल कर रहा हूं वो पेंटोस शुगर, और ये जो डॉट रख रहा हूं दैट इज फॉस्फेट यूनिट. तो ये जो राउंड एंड स्क्वायर अटैच्ड, ये है न्यूक्लियोसाइड, और फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट आयन इज अटैच्ड, देन इट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड. और ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड. अगेन इट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड. अगेन पेंटोस शुगर और बीच में फॉस्फेट आयन. ओके, तो अब यहां पे देखो, ये सब जो स्क्वायर कर रहा हूं वो नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक बेसिस है. ओके, अब ऐसा है कि ए फॉर एडेनिन, इट कैन बी अटैच्ड विथ ओनली वन, दैट इज थाइमिन. Okay, and C means cytosine, which is attached with G for guanine. Okay, so A is attached with thymine, C is attached with guanine. A और T दोनों के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, और C और G दोनों के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे. ओके, अगर मैं यहाँ पे T लिखूँ तो सामने A आएगा, अगर यहाँ पे मैं G लिखूँ तो यहाँ पे C आएगा. ए और टी के बीच में अगेन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सी और जी के बीच में जनरली 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ओके, तो अगर मैं, चलो अब ये जो मैंने लॉन्ग चेन, मतलब लाइक आपको अपस्टेयर्स जैसा दिखता होगा. ओके, यहाँ पे आपको अपस्टेयर्स जैसा दिखता होगा. तो ये अपस्टेयर को अगर मैंने ऐसे हेलिक्स फॉर्म में लिख दिया, ऐसे, ओके, तो फिर इसका नाम है डीएनए. और आरएनए भी ऐसा ही है. डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है, चलो सबको समझ में आ गया होगा. और एक डिफरेंस है वो बाद में, कि उसमें ये जो टी फॉर थाइमिन यूज होता है ना, उसकी जगह पे यूरेसिल होगा, दैट्स इट. और पेंटोस शुगर में भी बीटा डी राइबोस होगा, नीचे OH होगा, याद आया ना ये वाला.
ओके, यहाँ पे देख लो, सिर्फ यही डिफरेंस है पेंटोज शुगर में। OH, यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है। ओके, बस इतना ही डिफरेंस था यहाँ पे। ओके, तो अब यहाँ पे ये जो डीएनए और आरएनए बनता, चलो डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक तो शुगर का डिफरेंस और दूसरा थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होगा। ओके, तो ऐसे हेलिक्स फॉर्म में अगर हमने अपस्टेयर्स रख दिए तो फिर ये होगा अपना डीएनए। स्टूडेंट्स, और एक चीज, चलो ये तो समझ में आ गया होगा। अगेन ए और टी, एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स और साइटोसिन ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब जनरली ऐसा होता है कि ये जो एक चेन होती है ना, ये जनरली फादर की होती है, एक चेन होती है वो जनरली मदर की होती है। ओके, तो जब भी फर्स्ट फर्टिलाइज होकर फर्स्ट सेल बनता है ना जो भी, तो फर्स्ट सेल में ये ऐसे ही सेट होते हैं और उसमें सिर्फ ये जो बेसिस होते हैं ना, ये जस्ट ट्रांसफर होते रहते हैं। ये डीएनए की ये जो सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस यूनिक है। ऐसा बोला जाता है कि अबाउट 5000 करोड़ पे वो 95% सेम हो सकती है, 100% तो सेम कभी भी नहीं होगी। ओके, जब ट्विंस बच्चे जब पैदा होते हैं ना, तो उनमें भी ये डीएनए की अरेंजमेंट जो होती है ना, वो डिफरेंट ही होती है। और हम फाइंड आउट क्या करते हैं पता है, जो हम डीएनए टेस्ट बोलते हैं ना, ये जो हम डीएनए टेस्ट बोलते हैं ना, तो ये डीएनए टेस्ट क्या है, तो डीएनए टेस्ट में जनरली ये सीक्वेंस ही फाइंड आउट होती है कि ये सीक्वेंस मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। मतलब अगर मैं ऐसा लिखूं GACTAGTCCGA, तो चलो सामने कौन सा होगा, चलो आप इजीली बता पाएंगे। चलो फटाफट, जी के साथ C, A के साथ T, G के साथ C के साथ G, T के साथ A, देन T, देन G के साथ C, अगेन T के साथ A, C के साथ G, अगेन C के साथ G, G के साथ C, A के साथ T। ओके, तो जनरली ये लाइन सपोज फादर की है, तो फिर जो दूसरी लाइन होगी वो मदर की होगी। ओके, तो जो डीएनए टेस्ट करते हैं तो डीएनए टेस्ट में हम जनरली यही फाइंड आउट करते हैं। ओके, चलो, तो ये हुआ डीएनए टेस्ट की बारी। और फिर उसमें जनरली हम डीएनए टेस्ट में फाइंड आउट क्या करते हैं कि कौन सा बेस किसके साथ अटैच्ड है और उसकी सीक्वेंस क्या है, तो उसमें हम जनरली सीक्वेंस ही फाइंड आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो ये हुआ अपना डीएनए टेस्ट और उसकी थ्योरी। टेक्स्ट बुक में से एक बार देख लेते हैं। So a simplified version of the nucleic acid chain is shown below. चलो, सुगर और बेस जब कंबाइन होंगे, बताओ क्या बनेगा। सुगर और बेस जब कंबाइन होंगे तब क्या बनेगा। So this part is known as nucleoside, and if phosphate unit is attached with it, then it is known as nucleotide. That's why DNA, another name of DNA is हेट्रोसाइक्लिक बेस। और जो जब कंबाइन होते हैं बेस, शुगर और फॉस्फेट, तो इनका नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ओके, सो अगेन बेस, शुगर, फॉस्फेट, और इसका कंटिन्यूअस उसका रिपीटेशन होता है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड in the chain of the nucleic acid is called primary structure, and the nucleic acids have the secondary structure also. Watson and Crick, the scientists ने find out किया था first time, double strand helix structure of DNA, and 2 nucleic acid chains are wound about each other and held together by the hydrogen bond. बताया ना मैंने, C और G के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. The 2 strands are
complementary to each other because the hydrogen bonds are formed between the specific pairs of the bases, and adenine forms the hydrogen bond with the thymine, whereas the cytosine forms hydrogen bonds with the guanine. In secondary structure of RNA, helix are present which are only single stranded, जैसे यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड है वहाँ पे सिंगल चेन ही होती है, and sometimes they fold back on themselves to form the double helix structure. Double helix भी होता है, single भी होता है. RNA molecules are of 3 types and they perform the different functions, and they are named as the messenger. और RNA, mRNA, फिर रिबोसोमल RNA, RNA एंड ट्रांसफर RNA, tRNA, 3 टाइप के RNA होते हैं. और इसका फिर जो डिटेलिंग है वो जनरली बायोलॉजी में आता है, अपने केमिस्ट्री में बस इतना ही है. ओके स्टूडेंट्स, तो चलो फिर ये आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ. ओके तो फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. ओके तो इसी के साथ ये अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ. ओके, गुड बाय.